हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या फिर जो रिपीट होते हैं, ज़्यादातर रिपीट होने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस जो ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, अगर ये 52 एमसीक्यूज़ है मेरे पास, ठीक है, 52 में से अगर आप 52 के 52 भी देख लोगे तो आपको 5 से 10 एमसीक्यूज़ इन्हीं एमसीक्यूज़ में से देखने को मिलेंगे अपने पेपर में से। ठीक है, तो ये ऐसे एमसीक्यूज़ है जो 10 से 12 साल से ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। विद एक्सप्लेनेशंस हम देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सा चैप्टर हमने कर लिया है, तो चैनल में विज़िट करके आप वो भी कर सकते हो और कौन सा हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेव्स आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है। वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेव्स, तो वाटर वेव्स जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूनल कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूनल दोनों होती है ये। ठीक है, वेव्स चैप्टर हमने नहीं करा है, आने वाली वीडियोस में हम अपना जो वेव्स चैप्टर है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2-3 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो वो हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है वॉट आर इज़ यूनिट ऑफ। तो अगर आपको पता होगा कि जो वॉट है वो किसकी यूनिट होती है, वॉट हमारे पास पावर की यूनिट होती है और आर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो कि पावर इनटू में टाइम हमारे पास, तो पावर इनटू में टाइम किसके इक्वल होगा, हमें ये पता है कि जो पावर है वो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होती है और वर्क हमारे पास एनर्जी होता है। तो एनर्जी अपॉन में टाइम, यहाँ से एनर्जी क्या आ गया, पावर इनटू में टाइम, विच मीन्स वॉट आवर जो है वो किसकी यूनिट है हमारे पास, एनर्जी की। ठीक है, तो हम वॉट देख के सीधा पावर के ऊपर चले जाते हैं, पर साथ में आर भी लगाया हुआ है, तो किसकी यूनिट हुई ये, टाइम की। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पूरा डिटेल में कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर करा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आयरन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्योंकि जो आयरन होती है ना उसमें क्या होता है हमारे पास जो हम बोलते हैं कि जैसे मैग्नेटाइज होनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कर लिया है ना, तो उसमें जो फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है उसने पास करना होता है, तो वो लाइंस इजीली, क्योंकि मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो या तो फिर ये लाइन जो है वो इजीली पास करती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। सो कई क्वेश्चन इसमें ऐसे फ्रेम होते हैं कि जो आपने पढ़े होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे, मतलब थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम कौन सी मेटल यूज़ करते हैं, अपनी सॉफ्ट आयरन, अगर पढ़ा है तो कर दोगे, अदरवाइज़ ये मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिकअप योर स्कूल बैग। तो जब आप अपना स्कूल बैग उठाते हो तो कौन सी फोर्स लगती है, उसमें मैग्नेट का कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई काम नहीं है, हमारी मसल्स के ऊपर फोर्स लगती है ना, तो वो कौन सी फोर्स हुई आपकी, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर डिटेल में करा हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें ही टॉपिक है आपका ये एक तरह से थ्रस्ट वाला, वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हुई है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ आइस जो है, क्योंकि वो है स्मूथ सरफेस, बहुत ही स्मूथ सरफेस है। तो हमें ये पता है, क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे, फ्रिक्शन और प्रेशर की, तो जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रफनेस के। ठीक है, जितनी ज़्यादा रफनेस होती है, आपको पता होगा कि एक टाइल वाला सरफेस है, एक फर्श वाला सरफेस है, तो अगर मैं दोनों में पानी गिरा दूँ तो किस पे गिरने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, किस पे गिरने की, टाइल वाले पे। क्यों, क्योंकि वो स्मूथ है, तो स्मूथ होगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगी, कम, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चलते हैं। अपोजिंग फोर्स होती है जो फ्रिक्शन, क्या है हमारी एक तरह से अपोजिंग फोर्स होती है फ्रिक्शन। ठीक है, आपके पास क्या है, अपोजिंग
फोर्स है, ये फ्रिक्शन है जो, ठीक है, अपोजिंग फोर्स होती है। तो अगर रफनेस जितनी कम होगी, मतलब स्मूथ, अगर स्मूथनेस के बोले हम, फ्रिक्शन डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना सरफेस स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतनी कम होगी। तो आइस पे भी स्मूथ सरफेस है तो हम किस वजह से फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है हमारे पास, लो होती है फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन अ वैक्यूम। तो अगर हम वैक्यूम में बात करें, मतलब जहाँ पे एयर पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे हमारी साउंड बिल्कुल नहीं ट्रेवल कर पाती है। तो वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन वैक्यूम इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेंडुलम वाला, ठीक है, वेव एंड ऑसिलेशन का ही है, करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 1 सेकेंड इन 4 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको पता हो, फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी वेव चैप्टर में, देखी थी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ऑल्टरनेटिंग जो करंट करा था वहाँ पे भी देखा था। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 में टाइम। तो अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो 1/4 आ जाएगी, बट वो 40 टाइम ऑसिलेट कर रही है। तो 40 टाइम ऑसिलेट कर रही है, मल्टीप्लाई कर दो 40 से, कट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट होता है कि मैन की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। मैन हाइट 1.6 मीटर, विश इज see his full image in plane mirror, the minimum height of the mirror needed for this purpose। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपको कि मैन की हाइट इतनी है और वो प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसको मिनिमम अपनी हाइट कितनी रखनी पड़ेगी। तो जो भी आपके पास मैन की हाइट होगी ना, ठीक है, मैन की हाइट होगी, उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 से, इसको 1.6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। यानी कि जो प्लेन मिरर है, मिनिमम जो उसकी हाइट है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0.8 मीटर। दैट इज़ योर ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसको आप ऐसे अप्रोच करोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो इनको सोलर सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा डिटेल में बताया है कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, किस प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सोलर सिस्टम किससे बना होता है, ठीक है। तो वो विजिट करके आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कॉन्स्टलेशन, ठीक है, क्या है, कॉन्स्टलेशन। तो अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें, एस्टेरॉइड्स इज़ अ पार्ट्स ऑफ ऑल्सो पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कि बहुत टाइम पहले, बहुत ही ज़्यादा टाइम पहले जो प्लैनेट्स से कुछ पार्ट्स अलग हो गए थे, तो वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स आर दैट हेवनली बॉडी जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सेम जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारा मून है, ठीक है, जैसे हमारा मून है। अगर हम कमेट की बात करें तो कमेट क्या होते हैं कि प्लैनेट्स को छोड़ के जो भी रॉक्स वगैरह होती है ना, वो हमारे पास हमारे सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं उनको हम कमेट्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी बात आती है कॉन्स्टलेशन की। कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ स्टार है। जैसे हम देखते नहीं हैं अपने स्काई में रात को देखते हैं कि स्टार्स को देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रही है हमारे पास, जैसे ये ऐसे 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 अरेंज हो, कुछ ऐसे करके अरेंज हो, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉन्स्टलेशन होती है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे आपका उर्सा मेजर है, ठीक है, सप्तऋषि है, तो ये हमारे कॉन्स्टलेशन है, मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं हम कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ अ लार्जर ग्रेटर मूवमेंट। ओके, हमें पता है कि जो मोमेंटम है हमारे पास पी से डोनेट करते हैं, वो मास इनटू में वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है, मास। तो अब वो बोल रहा है, मतलब मान लो एक फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो गया P1, उसके बाद सेकंड बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, M2 और V2। तो वो बोल रहा है वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। अब बताओ मास, क्योंकि एक हैवी बॉडी है, लेट से हमने मान लिया इसका मास ज़्यादा है और इसका सेकंड का मास कम है, तो जो हैवी बॉडी होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है मास और मोमेंटम में। तो यहाँ पे हैवी बॉडी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ग्रेविटेशन का जो +1 में आपका पार्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो ये भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे अपना, ठीक है। एस के वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड टू, तो हमारे पास जो एस के वेलोसिटी होती है वो हमारे पास √2 होती है किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। मतलब इसमें आपको ये एस के वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि अर्थ की सरफेस से कोई चीज़ बाहर चला जाए, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं सैटेलाइट भेजते हैं ना, कहाँ पे भेजते हैं सैटेलाइट, हम भेजते हैं जैसे मून पे भेज दी, मार्स पे भेज दी, तो अर्थ के सरफेस से बाहर कर दी गई ना वो, तो अर्थ के सरफेस से बाहर कर दी गई, विच मीन्स कि उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई गई कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर चली जाए, तो उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द गिवन प्लेनेट्स। मतलब किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में अगर हम चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट पुट हो, तो उतनी हमें वेलोसिटी, कितनी हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है, उसको हम अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी का, करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। एज सच इनकी वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वो है हमारे पास 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास, ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एस के वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, और ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो इसके ऊपर भी रिलेशन पूछ लेते हैं वो, तो बट यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज़ अ मैक्सिमम, कि जब 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का क्या चीज़, ये हीट है, ठीक है, कौन सी चीज़ मैक्सिमम होती है, तो हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जब टेम्परेचर पहुंचता है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है। मे बी आपको अब यहाँ से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि एचपी बोर्ड ने अपना जो सिलेबस वो रिवाइज करा है, तो उसमें कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये उन्हीं डिलीटेड चैप्टर में से हैं। तो अगर हम बात करें रियल गैस जो ओबे करता है लॉ को, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन, ठीक है। mv² इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी, ये उसकी, अब वो बोल रहा है कि अगर हम स्पीड जो है कार की क्या कर दे 3 टाइम, तो v को अगर हम 3 कर दे 3v, तो m तो एज इट इज़ 3v, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हाफ mv², तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उससे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब क्या हो गई है 9 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास 9 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू सब्सटेंस ऑफ ए मास 1 ग्राम। तो आपको एनर्जी निकालनी है और आपको मास दिया गया है, तो यहाँ पे हम आइंस्टाइन की मास इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू mc², ठीक है, E एज इट इज़। अब हमें मास ग्राम में दे रखा है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻3। C इज़ वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन अ वैक्यूम, 10⁸ पावर हो जाएगी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ से आ जाएगा 16, और ये माइनस कर देंगे हम 3, तो 9 इंटू में 10⁻16, 9 इंटू में 10⁻, तो इधर 9, या तो ये ऑप्शंस में मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये 10⁻⁻16 आना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 इंटू में 10⁻16 जाउल जो है, नहीं 16 नहीं, सॉरी सही लिखा हुआ है, 9 इंटू में 10⁻16 तो हमारे पास आ ही रहा है, 10⁻−3 इधर है ना, तो 9 इंटू में 10⁻13 आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये राइट है जाउल, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वेव्स आर यूज इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में कौन सी वेव होती है यूज़, अल्ट्रा साउंड वेव यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तब आप टिक कर दोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ ए चार्ज। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करोगे, इसके रिलेशन आएगा हमारे पास कि क्यू जो है वो एन ई के इक्वल होता है। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू हमारे पास गिवन चार्ज होता है, तो हमें एन निकालना है। एन क्या होगा हमारे पास, क्यू अपॉन में ई हो जाएगा। तो क्यू तो हमें 1 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 पॉइंट में 6 इंटू में 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये तो जाएगा ऊपर, ठीक है, 10⁻⁻⁻19 तो गया ऊपर, ये हो गया प्लस का। अब इसका एक 10 है वो भी जाएगा ऊपर, और नीचे बचता है हमारे पास 16, तो ये 10 का कितना बन गया हमारे पास 20, 10⁻20। बचा कितने हमारे पास 1/16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 पॉइंट में 0 100 हो गया, तो ये जाएगा हमारे पास 16 6 96, 40 बचते हैं 2 पे जाएगा और फिर चला जाएगा 5 पे। तो 0 पॉइंट में 0.625 इंटू में 10⁻20। तो देखिए ऐसा ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। 6 पॉइंट में 25 है, यानी कि हमें जो ये पॉइंट है यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 6 पॉइंट में 25। तो जब भी हम पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर जो है वो कम होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। 6 पॉइंट में 25 इंटू में 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर इज द मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है पूरे डिटेल में, क्या होता है पावर फैक्टर। तो इसके लिए आप थ्योरी लेक्चर में विजिट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो अगर हम अपने पावर फैक्टर को बताएं तो पावर फैक्टर हमारे पास आर अपॉन में रूट करके एक्स एल माइनस में एक्स सी इसका स्क्वायर होता है प्लस में आर स्क्वायर होता है। तो हमें आंसर 1 लेके आना है। तो 1 हमारा तभी आ सकता है अगर हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचे, तो रूट से रूट ये कैंसिल, आर ऊपर कैंसिल, तो हमें ये टर्म जो है वो ज़ीरो करनी पड़ेंगी, दोनों टर्म्स मतलब इक्वल करनी पड़ेंगी, तब ये ज़ीरो होंगी। तो किस कंडीशन पे, एक्स एल इज इक्वल टू में एक्स सी। सो अगर आप देखना चाहते हो कैसे हुआ पूरा डिटेल में, तो थ्योरी लेक्चर में आप जाके विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। तो हमें रेजिस्टेंस बताना है आइडियल एमीटर का। तो एमीटर क्या होता है, जिसमें से करंट पास, हम करंट मेजर करते हैं। तो करंट मेजर कर रहे हैं विच मीन्स आइडियल पूरे अच्छे तरीके से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी लो, यानी कि ज़ीरो के पास, तो ज़ीरो। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इसका उल्टा है, तो उसमें होनी चाहिए इन्फिनिटी। नेक्स्ट है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो इसके लिए हमें पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी 1/4। हमें रिलेशन पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में करा हुआ है ये, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये कैसे रिलेशन आया, तो आप थ्योरी लेक्चर में विजिट कर सकते हो आप, ठीक है। 1/4 की वैल्यू मैंने बताई है 9 इंटू में 10⁻10 लोगे आप, मल्टीप्लाई में क्यू कितना दे रखा है 5 इंटू में 10⁻⁻7 दे रखा है, और हमें ये 10 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में 10⁻²। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें तो ये बचेगा हमारे पास 10⁻⁻1, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ बचेगा 10⁻6। तो ये और ये 5 9 से क्या हो जाएगा 45। तो हमारे पास कितना बचा, ये 10⁻4 बचा है, कोई ऐसा आंसर 4.5 है। तो देखो जिस नंबर में कोई भी पॉइंट नहीं है विच मीन्स उसमें पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, उसमें पॉइंट यहाँ पे है, तो 4.5 है। हमने लेफ्ट साइड पॉइंट शिफ्ट करा है, जब भी हम लेफ्ट साइड पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो पावर में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होगा 10⁻5। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो अबाउट इट्स डायमीटर ये होती है हमारे पास आई इज इक्वल टू 1/4 mr², ठीक है। अभी हमने ये चैप्टर नहीं करा है, रोटेशनल मोशन का ये टॉपिक है, तो बहुत ही जल्दी हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ ए अर्थ। तो अगर हम बात करें सरफेस ऑफ ए अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर बात की जाती होती है सेंटर ऑफ अर्थ,
ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमारे पास 0 होती है। अगर आपको पता हो तो एक्सेलेरेशन ग्रेविटी जो हमारे पास ये Gm/r, मतलब रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारी अर्थ होती है कुछ ऐसी शेप की। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अपना इक्वेटर, और इसको बोलते हैं हम पोल, क्योंकि पोल का डिस्टेंस कम है, तो पोल का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे वैल्यू जी की क्या होगी, ज़्यादा। इसका डिस्टेंस कम है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं वैल्यू कम होती है, और इक्वेटर से पोल की तरफ आते हैं वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तो ऐसे आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ अ लीनियर मैग्नीफिकेशन। और अगर आपको पता हो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों ही साइज है, तो जब दोनों ही टर्म्स इक्वल है तो हम अगर मीटर मीटर इनकी यूनिट करते हैं तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, नो यूनिट, नन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप विजिट कर सकते हो चैनल में। विद इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ 220 AC मेन इज, ठीक है, वो पोटेंशियल की हमें पीक वैल्यू निकालनी है, मतलब EMF की, वो हमारे पास होती है E0 में √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 311, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.73 और E0 की वैल्यू कितनी रखी है 220 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 173, इसको सॉल्व करेंगे 311 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को भी हमने डिटेल में कर लिया है, तो आप विजिट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ अ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, किस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर्स, शेविंग मिरर और टॉर्च मिरर। तो डेंटल डॉक्टर्स जो है वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर एंड लेंसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब जो कार्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, कार्स अगर हम बनाएं कुछ ऐसे करके, कार्स है हमारे पास, ठीक है, तो इनमें जो पीछे वाला व्यू होता है, मतलब यहाँ जैसे को जो मिरर होता है लगा हुआ, वो कौन सा होता है, तो वो हमारा कन्वेक्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ देखो ये मैंने सारे फिनोमिनन लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई भी आए, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, अर्ली सनराइज सनसेट, वाटर लेवल इन एनी कंटेनर लुक्स अबव, पेंसिल बेंडिंग, लेमन एंड कॉइन साइज बिगर, सभी चीज़ें ये किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसमें से आपको एक आएगा, पर मैंने यहाँ पे सारी बता दिया, कोई भी आती है तो आप ताकि आंसर कर पाओ। इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये लाइट चैप्टर का है हमारे पास, हम बोल सकते हैं हमारे पास ये हमने पूरा डिटेल में करा हुआ है लाइट चैप्टर जो है, तो इसको आप रे ऑप्टिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको हमने करा हुआ है, चैनल में विजिट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ एयर बबल। तो ये सारे फिनोमिनन्स है जो ये किसकी वजह से, ये होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी लाइट का ही पार्ट है। ये सारे ऑलमोस्ट अब जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है लाइट के हैं। और ना ये जो टॉपिक है ना, ये आपके पास ना नवंबर के पेपर में ज़्यादा रिपीट होता है। ये जो टॉपिक है लाइट हो गया आपके पास, ठीक है, लाइट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक नवंबर के पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये स्काई का कलर ब्लू कलर, क्लाउड्स आर वाइट, सनसेट के कलर रेडिश होता है, डेंजर सिग्नल रेड होता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से, स्कैटरिंग। तो ये तीनों फिनोमिनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट डाउन करके जो जो इनके फिनोमिनन है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है कि बताओ कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आर दूस क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, कि जो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आर दूस क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है हमारे पास। तो हमें यही चेक करना है वो कौन सी है, आप स्केलर निकालनी है कि जो हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। मोमेंटम भी नहीं हो सकता। एनर्जी, एनर्जी होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एनर्जी। नेक्स्ट, एडी करंट डू नॉट कॉज, तो हमारे पास जो एडी करंट है वो क्या कॉज नहीं करता है, देखते हैं ऑप्शन। डैम्पनिंग, हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, स्पार्कलिंग, तो ये तीनों प्रोसेस जो है एडी करंट करता है, बट जो स्पार्किंग है वो नहीं करता, तो ऑप्शन डी। एडी करंट भी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है, तो हमने करा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट इज़ यूज इन अ सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये सोलर सेल, और हमारे पास नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें जो इनके पार्ट्स है कौन कौन से एलिमेंट से बने होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, तो डीसी कन्वर्ट, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास ऑसिलेटर। और अगर अब अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना हो डीसी में, फिर कौन सी डिवाइस है, फिर हमारी डिवाइस है रेक्टिफायर, ठीक है, कौन सी है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कैडमियम की। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होती है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फोर्स कैसी होती है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कौन सी फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, रिपल्सिव नहीं है, अट्रैक्टिव है ये, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं। कंजर्वेटिव मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी पाथ, चाहे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऐसे जाएं डायरेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम अगर ऐसे 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 किसी भी पाथ से जाएं तब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही रहती है, तो कंजर्वेटिव है, नॉट डिपेंड अपॉन अ पाथ लाइक अ फ्रिक्शनल फोर्स। इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ ए अननोन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो अननोन मटेरियल कौन सा है, तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्ट करने की पावर है, अगर वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच मीन्स कि वो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये भी हमने करा हुआ है अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में जहाँ पे पढ़ा था। तो अगर किसी की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो मटेरियल है हमारा सेमीकंडक्टर। किसी की डिक्रीज करती है तो वो कंडक्टर है, इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच मेकर ज्वेलर सीइंग स्मॉल स्मॉल लेटर्स, की जो ऐसा एक लेंस शायद आपने देखा, ऐसा देखने को मिलता है, तो वो कौन सा लेटर मतलब लेंस होता है हमारे पास, वो होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, कन्वेक्स लेंस विद स्मॉलर स्मॉलर फोकल लेंथ। क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने मिरर फॉर्मेशंस वगैरह लेंस पढ़ी थी, तो जब भी हमें ये देखनी हो, क्योंकि हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हमें फोकस के पास रखना पड़ता है किसी भी इमेज को, तो फोकस के पास मतलब कि उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 5 ओम। तो हमारे पास 5 रजिस्टर है, सबकी रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम। तो इससे मैक्सिमम आप क्या बना सकते हो, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 25 ओम हमारे पास, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, 25 ओम। अगर उसने पूछा होता मिनिमम करंट, तो मिनिमम हम इसको पैरेलल में कर देते, तो पैरेलल में कर देते तो हमारे पास ये आता आर अपॉन में एन करके, तो आर हमारे पास 5 है, एन भी 5 है, इससे ये कट हो गया 1, इसका आंसर आना था, मिनिमम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी थी। हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती है, जो हमारे पास अर्थ के ऑर्बिट में ही मतलब उससे अपोजिट उसमें घूमती है। हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ये ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 36,000 किलोमीटर हमारे पास इसकी हाइट है।
अबव द अर्थ सरफेस। और एक चीज़ कि ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में है, तो हम ये चैप्टर जो 11th का पार्ट है वो पार्ट हमने अभी नहीं करा है, तो हम वो जल्दी ही कर लेंगे। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आपको किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी हो, तो जो भी उसने दे रखा हो ना, जैसे वीटी ग्राफ जो पहले दे रखा वाई अपॉन में एक्स करके निकालते हैं, जो पहले दे रखा है वो वाई एक्सिस पे होता है और जो बाद में दे रखा है वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट होती है आपके पास? रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है। टू गेट द थ्री इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ टू प्लेन मिरर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपको इतनी इमेजेस चाहिए, तो बताओ कितने एंगल पे हम रखें अपने ऑब्जेक्ट को। तो इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू में 360 अपॉन में एन। थीटा हमारे पास क्या है? एंगल, और एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेजेस। तो 360 आ गया। नंबर ऑफ इमेजेस हमें कितनी फॉर्म करनी है? 3। तो 3 1 जो 3, 3 ही फॉर्म करनी है ना हमको। हाँ 3 ही करनी है, तो कट करके आ जाएगा हमारे पास 120। तो एंगल कितना रखना पड़ेगा? 120। नेक्स्ट है हमारे पास 100 जाउल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड 4 ओम रजिस्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। हमें हीट दे रखी है, हीट होती है एनर्जी। तो अगर आपको पता हो तो एनर्जी हमारे पास पता है किसके इक्वल होती है? वर्क डन। ये भी होता है वर्क डन। तो हमें पता है पोटेंशियल और इसमें क्या रिलेशन होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन ही हमारा क्या हुआ? हीट। बट उसने चार्ज की कोई बात नहीं करी है, चार्ज की कोई बात नहीं करी है, तो उसने हमें इसको करंट में चेंज करना पड़ेगा। तो करंट में चेंज करेंगे, ये हमारे पास आई इंटू में टी के इक्वल होता है। आई की भी कोई बात नहीं करी गई है, तो आई को हमें चेंज करना पड़ेगा वी और आर की फॉर्म में। तो आई हमारे पास वी अपॉन में आर के इक्वल होता है। यह आ गया टी, यानी कि जो हमारी हीट हो गई है वो किसके इक्वल आ गया है? वी स्क्वायर अपॉन में आर टी के इक्वल आ गई है। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर निकालें, वी स्क्वायर क्या बन जाएगा? एच आर अपॉन में टी। हमें वी हटाना है तो रूट। तो एच दे रखा है उसने 100। एक मिनट। वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हम वी निकालेंगे, वी अपॉन आर ही आ जाएगा ना। ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है इसने? रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, टाइम तो 1 ही सेकेंड है, और हीट दे रखी है 100 जाउल। दोबारा से करके देखें एक बार। वेट अ मिनट। हमें पता है कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी हमारे पास? मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो हमारे पास W अपॉन में Q के इक्वल होता है। अगर यहाँ से निकाले हमारे पास V अपॉन में Q आ जाएगा। ठीक है। V तो हमें फाइंड करना ही है। अब हमें I पता है, I किसके इक्वल होता है? Q अपॉन में T के। तो हमें Q चाहिए, Q हो जाएगा IT। तो यहाँ से हीट तो हमारी ये आ गई। ठीक है, हीट हमारी ये आ गई। बट आई तो हमें नहीं दे रखा है, आई हमें नहीं दे रखा है, तो हमें पता है वी हमारे पास आई आर के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से आई फाइंड करेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास वी अपॉन में आर। तो अगर हम यहाँ पे पुट वैल्यू करते हैं तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में, सॉरी ऐसे करके इंटू में टी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ एच निकालें तो एच आएगा हमारे पास आर टी, ऐसे करके आएगा। ठीक है, निकाल ले। ठीक है। v इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमारे पास आ गया एच आर अपॉन में टी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है v, तो हमें करना पड़ेगा रूट, इससे ये कैंसिल, v बचा। h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। t तो 1 ही है, तो ये आ गया हमारे पास रूट 400। तो रूट 400 किसके इक्वल होता है? 20 के इक्वल है। 20 ऑप्शन में, यस। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नाउ वी कंबाइन टू लेंस, वन इज कन्वेक्स अनदर इज कनकेव बीइंग अ फोकल लेंथ f1 and f2। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस लाइक अ कनकेव लेंस देयर कंबाइंड फोकल लेंथ। तो जिस
जिस कॉम्बिनेशन में वो आएगा उसकी फोकल लेंथ क्या थी हमारे पास, कनकेव। कनकेव की क्या है, कनकेव बाद में f0, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे से। तो f0 इज़ ग्रेटर देन f1, यहाँ पे f1 है, यहाँ पे इक्वल है, ये लिखा है, उल्टा करके लिखा है पर इसका मतलब यही है। f1 लिखा हुआ है लेस देन f0, दोनों का मतलब सेम ही है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो किसी का भी आपको एरिया निकालना हो तो जो भी टर्म्स आपको दे रखी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो वेलोसिटी इंटू में टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो बस फिर इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू दूसरे अनदर मीडियम। तो जब भी हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड जो ट्रेवल करती है तो वेवलेंथ तो वेरी कर जाती है हमारे पास, ठीक है। स्पीड भी वेरी करती है, फ्रिक्वेंसी नहीं करती, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास सोर्स पे डिपेंड करती है कि किस सोर्स से हमारे पास साउंड या लाइट आ रही है। तो वो सोर्स तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सेम रह रहा है, दैट्स वाई हमारी फ्रिक्वेंसी भी सेम रहती है, वो चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल का आइडिया होगा तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे जब हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये हुई कि इस हाइट पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, तो अगर हम इस हाइट पे स्पीड करें ना, स्पीड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली तो कुछ नहीं होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, जो कि है u cos थीटा। तो यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जो हमारी स्पीड है वो है u cos थीटा। तो वो बोल रहा है कि अगर ये जो स्पीड है ये हाफ हो जाए ऐसे, u cos थीटा, तो बताओ एंगल कितना होगा। u से u कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू में हाफ। तो हाफ आपको पता होगा cos थीटा की वैल्यू कितने पे होती है, 60 डिग्री पे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा आपका, 60 डिग्री, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड टू, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में भी कौन सा फिनोमिनन होता है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमिनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है हमारे पास इसमें भी। तो ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें ना कुछ ऐसे करके ना, मतलब ऐसे है ना, ये ऐसे 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 चलती हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ अ लीस्ट वेवलेंथ। तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने ऐसे याद करने को बोला गया है, CGX, UV, IR, MR। CGX, UV, IR, MR, ठीक है। कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इस तरफ को हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, विच मीन्स रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है। उसने पूछा हुआ है सबसे लीस्ट, तो लीस्ट पे कौन सी आ रही है, अल्फा बीटा तो नहीं है, इसमें आएगी एक्स रेज। कौन सी आ रही है, नहीं गामा भी है, हाँ, तो यहाँ पे गामा है, ये रे गामा। तो गामा रेस की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के, अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो सारे थे, ठीक है। इनमें से आपको पेपर में आराम से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशंस मैंने बताया आपको। फिर भी इन केस अगर आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप HP टैट फिज़िक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट कर सकते हो। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक अपने डिस्कस कर लिए हैं, तो वहाँ से आप डिटेल एक्सप्लेनेशंस इनकी देख लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।